हेलो फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं मधुलिका, मेरे यूट्यूब चैनल में 01 में आपका स्वागत है। और जो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर लें और मुझे आगे बढ़ाएं। प्लीज़ आपके प्यार चाहिए हमें और आपका सपोर्ट चाहिए। तो सो प्लीज़ गाइस, मुझे भी सब्सक्राइब कीजिए भी और मुझे भी आगे बढ़ाइए दूसरों के जैसे। तो वैसे मैं आज आपको अपने जीवन के बारे में बताती हूँ कि मैं कैसे एक इंसान मरने के बाद भी कैसे जीता है। मैं वह बताती हूँ, अपनी आप बीती आपको सुना रही हूँ। मुझे सन 2016 में सन 2016 में मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ और मैं रात भर सो नहीं पाई। मैं जाके जब यहीं मैं इलाहाबाद से हूँ और इलाहाबाद में जाके रेखा श्रीवास्तव को हमने दिखाया। ये केपी इंटर कॉलेज के पास में है उनका हॉस्पिटल। जो लोग इलाहाबाद से हैं उनको मालूम होगा, केपी इंटर कॉलेज के पास है। मैं जाके उनको दिखाई तो वो बोली कि तुम्हारे पहले तो मेरा पेट देखी, मुझे चेकअप की और चेकअप करने के बाद फिर बोली कि तुम्हारे साथ में और कौन आया। वो मुझे ना बता के वो मेरे हस्बैंड को बुलाई कि बोली तुम्हारे साथ में कौन आया। तो मैंने उनसे बताया कि मेरे साथ में मेरे हस्बैंड आए, मैं अकेले नहीं आई हूँ। उस समय मेरा बच्चा उस समय 1 साल का था। मेरा बच्चा बहुत छोटा था मेरा बच्चा, और मेरी उस समय शादी भी 2 ही साल हुए थे मेरी शादी के। मेरा बच्चा 1 साल का था उस टाइम पे। फिर जब मेरे हस्बैंड को मैं अपने हस्बैंड को डॉक्टर साहब से मिलवाए, रेखा श्रीवास्तव से। तो वो बताएं कि इनके गांठ है, इनके पेट में गांठ है और वो ट्यूमर है और काफ़ी बड़ा है। मेरा 16 सेंटीमीटर का था और इसका अभी ऑपरेशन नहीं करेंगे, ऑपरेशन बाद में करेंगे, इसमें पहले इंजेक्शन लगेंगे। और MIR कराने के लिए वो एडवाइस दी। तो जो कृति स्कैनिंग सेंटर है, हम लोग वहाँ गए। वहाँ जाके मेरा MIR हुआ। मैं इतना रो रही थी उस टाइम पे, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। इतना रो रहे थे। उस टाइम लग रहा था जैसे मैंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी अब समाप्त हो गई है। मतलब मेरा दाइंड हो गया है, मेरी लाइफ समाप्त हो गई है और मेरा दाइंड हो गया है। और मैं बहुत परेशान थी। मेरा जब MIR वहाँ होना था तो मेरा तीसरा चौथा नंबर था। उस समय जब तीसरा चौथा नंबर था, मैं बैठी थी, हम वेट कर रहे थे अपना नंबर आने के लिए कि मेरा भी जैसे ही मेरा वहाँ पे एक आंटी थी, मैं आंटी मिली, मैं उस समय रो रही थी। आप समझ ही सकते हैं वो पल कैसा रहा होगा मेरे लिए। मैं उस समय रो रही थी कि वो आंटी ने मुझे समझाया कि बेटा रो नहीं। मैं डर रही थी, मेरे साथ ये पहली बार ऐसा हो रहा था, क्योंकि मेरी लाइफ में जो भी जितने भी दिन मेरे कटे में मुझे पहली बार ऐसा मेरे साथ हो रहा था। मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। कि मैं MIR मेरा टेस्ट हुआ तो डॉक्टर ने मुझसे कहा वहाँ कोई नहीं, उस कमरे में जहाँ MIR होता वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ आप होते हैं। वहाँ टाली पे लेटा दिया जाता, पूरी बॉडी जो है मशीन के अंदर जाती है आपकी। केवल वहाँ आवाज़ आती है, चुप्पू 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 ऐसे करके साउंड टाइप का चलता रहता है अपना। और आँख वाँख सब बंद हो जाती हैं, सब बंद करा देते हैं। सारे कपड़े वो अपना कपड़े पहनाते हैं, यहाँ तक कि हाथ की चूड़ी, कान का, गले का सब निकाल देते हैं ताकि कुछ फंसे ना मेरा। और वो लोग दूसरे कमरे से कैमरे से देखते रहते हैं क्या हो रहा क्या नहीं। और वो डॉक्टर साहब ने बताया था मुझे, जैसे वो वहाँ से बोलते थे कि मेरे बच्चे हैं, वो पीछे वाले कमरे में बहुत शोर कर रहे हैं, 2 बच्चे हैं।
वो मैंने उनसे कहा कि आप पीछे वाले कमरे में बेटा जाके खेलो जाके, तो इसीलिए वो लोग पीछे वाले कमरे में हो और मैं आगे वाले कमरे में आके सूत कर। फिर उसके बाद मैं आके फिर बहुत, वो हम डॉक्टर ने बोला हमसे कि आप हिलना मत, हिलना नहीं। तो फिर उस समय मेरे हस्बैंड, मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जैसे सबके हस्बैंड हो, और मुझे हर जन्म में यही, जब भी मैं अपना जन्म लूँ तो हर जन्म में सॉरी हर जन्म में मुझे यही हस्बैंड मिले, मैं ऐसा चाहती हूँ। फिर उसके बाद मेरा वहाँ पे वो मेरा वहाँ पे टेस्ट होता, फिर टेस्ट के बाद बोलते हैं अब भी नहीं समझ में आया, फिर मेरा वहीं पे अल्ट्रासाउंड, नीचे वहीं पे अल्ट्रासाउंड का भी दिया हुआ, तो फिर मेरा वहीं अल्ट्रासाउंड भी होता है, जेंट्स लोग होते बताते, तब क्लियरली आ जाता है सामने कि मुझे इतना बड़ा ट्यूमर है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग हताश हो जाते, फिर रोते, मगर मेरे हस्बैंड इतने हिम्मत वाले होते, इतने हिम्मत वाले होते, वो मुझे अंदर से शक्ति देते हैं अपनी, कि मेरे हस्बैंड मुझे हिम्मत देते हैं। मैं बहुत कहते हैं अब मैं यहाँ नहीं, मैं कानपुर में मेरी ननद रहती हैं, और ननद के मेरी फैमिली डॉक्टर हैं, मेरी ननद जी के, मेरे जीजा जी जो हैं, उन्हीं के ज़रिए से मैं कानपुर गई, और ननद के फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर रेनू गंगवाल करके हैं, सचान गंगवाल, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों लोग हैं, सिविल लाइन में बैठते हैं कानपुर में। फिर मैंने उनको दिखाया तो वो मुझे समझाने लगे कि वो कहने लगे कि मरीज़ को भी पता होना चाहिए, और उसके साथ में जो लोग आए हैं कि उन्हें क्या है क्या नहीं। वो बोले कि अभी पानी तो नहीं है, मगर बहुत बड़ा है आपके पेट में, मेरे था गांठ, तो कहा बहुत बड़ी आपकी गांठ है, इसके लिए ऑपरेशन ही एक है चारा, और आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ऑपरेशन करा, मगर मैं पहले एक आपका टेस्ट लूँगी, कहीं आपके कैंसर तो नहीं है। जैसे ही मैंने कैंसर का नाम सुना, विश्वास मानो उसी समय मेरे आँख भर आए, मैं उन्हीं के सामने रोने लगी, क्योंकि उस समय मेरे पास 1 साल का मेरा बच्चा था, मेरी शादी के सिर्फ 2 साल हुए थे। उस समय मैं रोने लगी और मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, मगर मेरे हस्बैंड मुझे सहयोग दिए और मुझे संभाले मेरे हस्बैंड, और बोले रो मत, मैं हूँ, तुम क्यों परेशान हो, मैं बहुत अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, और भी अच्छे। मगर डॉक्टर साहब ने कहा एक टेस्ट करवा लो, फिर उसके बाद जैसा रिपोर्ट आता है वैसा हम बताते हैं। फिर वो मेरा अल्ट्रासाउंड करवाए, मैंने यहाँ का MIR दिखाया, फिर उसके बाद एक कहें यही MIR काम कर जाए, केवल एक अल्ट्रासाउंड, तो वहीं पे वहाँ अरुण शर्मा करके एक लोग हैं, वहीं सिविल लाइन में, मैं ज़्यादा वहाँ नहीं जानती हूँ। फिर जाके मेरा अल्ट्रासाउंड करवाएं, अल्ट्रासाउंड में समझ में आया नहीं मेरी गांठ है, वो ऑपरेशन हो जाएगा, अभी पानी नहीं भरा है मेरी गांठ में। हाँ, मेरी गांठ जो है बहुत बड़ी थी। इसके लिए फ्रेंड, फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी ये आपका टेस्ट होगा, कहीं आपके कैंसर तो नहीं है। तो मेरा टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, और बोले ये टेस्ट जो है 10 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, क्योंकि बॉम्बे में टाटा हॉस्पिटल है जो केवल कैंसर की जांच होती है, तो वहीं पे जांच जानी थी। फिर जैसे ही वो बोले वैसे ही उतना कानपुर से इलाहाबाद आना मुझे लगे कि जैसे बहुत दूर। मैं पूरी ट्रेन से मैं गई थी, मैं ट्रेन में रोती, मेरे हस्बैंड बहुत संभाले। मेरे 10 दिन कैसे बीते मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे 10 दिन रो रो के बुरा हाल था। मुझे बस यही लगे कि फ़ोन आएगा और बोलेंगे कि तुम्हें ऐसा है, अब तुम्हारी ज़िंदगी समाप्त है। तो मैं अपने हस्बैंड से यही कहती थी कि आप अपनी दूसरी शादी कर लेना, और दूसरी शादी कर लेना, आप सही से रहना। मगर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरा तुरंत मेरे
एक 10 दिन के अंदर ही 10 दिन जैसे ही रिपोर्ट आई वैसे ही मेरा ऑपरेशन करवा दिए। सब कुछ हो गया, सब सही हो गया। वो समझाते थे, मैं उनसे यही कहती थी कि आप शादी कर लो, शादी कर लेना अपनी, मेरे बच्चे को रखना, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा कुछ बने, मगर मैं शायद इस नहीं रहूँगी तो मेरे बच्चों को आप ध्यान देना। मैं उनसे कहती थी, हाँ जो आप मेरे बच्चों को ध्यान देना, आप अपनी ज़िंदगी मत ख़राब करना, आप शादी कर लेना, मैं ऐसा बोलती थी अपने हस्बैंड को। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड का बहुत सहयोग था मेरे लिए। फिर वहाँ जाके डॉक्टर ने मुझे, फिर एक दिन ऐसे बैठे थे, मैं 10 दिन में मैंने खाना नहीं खाया, कभी चाय पी के रहना तो कभी बिस्किट ऐसे खा के रहना। हम लोग कुछ भी नहीं खाए, क्योंकि हम लोग यहाँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब इलाहाबाद में, तो मैं यहाँ इलाहाबाद में थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जब फ़ोन आया हॉस्पिटल से, नहीं आपके कैंसर नहीं है, आपका ट्यूमर ही है, आप परेशान मत होइए, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। मेरे हस्बैंड ने तुरंत तत्काल गए, मेरा ऑपरेशन करवाएं। फिर ऑपरेशन मेरा हो गया, मैं अच्छे हो गए और मेरी दवा भी चलती रही। उम्मीद है कि आप सबको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। तो गाइस, हमारी वीडियो आज तक इतनी ही थी, आज की वीडियो। तो गाइस हमें बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी, और जो मैंने सामान खरीद के लाया आप सबको कैसा लगा गाइस। और